हे गाइस, मैं हूं तन्मय और आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे सर वॉरेन बफेट के एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में। हम सभी ने स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में कई थेरीज, लॉज, फार्मूलेज, न्यूटन का एप्पल, आइंस्टाइन का E=mc², ऐसी कई चीज़ें पढ़ी होंगी जो शायद 5 या 10 साल बाद हमारे कुछ ज़्यादा काम ना आए या कह सकते हैं यूज़ में ना आए। पर हमारे लाइफ के 15 से 20 साल हमने ऐसी कई चीज़ें मिस कर दी जो शायद हमें जानने की ज़रूरत थी, जैसे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल नॉलेज। इन द सेंस हम रेस्ट्रिक्टेड नॉलेज के साथ बाहर की दुनिया में निकल पड़ते हैं। हमें लगता है कि ये सब बातें बस बड़ों के काम की है, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन सब बातों का एक बेसिक नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। हमें इन्फॉर्मेशन की तो कोई कमी नहीं है, पर सिर्फ सही प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने की वजह से हमें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। आप सभी ने सुशील कुमार के बारे में सुना ही होगा। 2011 में 5 करोड़ जीतने वाले KBC के पहले व्यक्ति आज गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा चला रहे हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, पर सिर्फ प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होने की वजह से उनके बिजनेसेस लॉस में चले गए और आज वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ऐसी ही एक फाइनेंशियल टूल के बारे में जो है कंपाउंड इफेक्ट या फिर कंपाउंडिंग, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिले तो इसे ज़रूर शेयर करें। बेसिकली कंपाउंड इफेक्ट से आपका पैसा स्मार्टली आपके लिए काम करता है, या फिर कह सकते हैं कि पैसा विद द टाइम अपनी ग्रोथ करता है। कंपाउंडिंग को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चेस बोर्ड में टोटल 64 बॉक्सेस होते हैं। अगर पहले बॉक्स में चावल का एक दाना रख दिया जाए, दूसरे बॉक्स में 2, फिर 4, 8, 16 एंड सो ऑन, यानी चावल के दानों को बॉक्सेस के साथ डबल कर दिया जाए, तो एट द एंड कितने चावल के दाने मिलेंगे? सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर इतना बढ़ जाता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और 64th बॉक्स में जो नंबर ऑफ राइस ग्रेन्स रहेंगे उसका नंबर कुछ इस तरह है, जिसका शायद ही काउंटिंग हमें आता हो। इन द सिमिलर वे कंपाउंडिंग इफेक्ट भी काम करता है। अक्सर हम अपने पैसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई से बचाने के लिए कई जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, और उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स पर हमें एनुअल रिटर्न्स मिलते हैं, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट ग्रो होता है। कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हर साल इंडिया में 4 से 6% इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ होता है, यानी महंगाई हर साल 4 से 6% बढ़ती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आज आपको एक चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, तो अगले साल वो सेम चीज़ खरीदने के लिए आपको अप्रॉक्स 106 रुपये लगेंगे। जब हम पैसे कैश के फॉर्म में सेव करते हैं तो पैसे ग्रेजुअली अपनी वैल्यू लूज़ करता है। इसीलिए पैसों को इन्फ्लेशन यानी महंगाई से बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स बेस्ट ऑप्शन होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के कई ऑप्शंस हैं, जैसे FDs, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इन सब पर हमें डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं, पर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट वही होती है जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे, यानी आपको कंपाउंडिंग की एक सही कीमत मिले। कंपाउंडिंग का रियल मैजिक देखने के लिए वॉरेन बफेट सर 2 रूल्स बताते हैं। पहला, स्टार्ट एट अर्ली एज। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हैं उतने रिटर्न्स आपके फेवर में होंगे। वॉरेन बफेट सर ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स 13 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी थी, और वो दूसरा रूल बताते हैं कि लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहिए। इन 2 रूल्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स कंसिडर 2 लोग अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें एनुअली 15% का रिटर्न मिल रहा है। पहले व्यक्ति की एज 25 है, जो हर मंथ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता है टिल द एज ऑफ 60। उसका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन होता है 35 ईयर्स, और आफ्टर 35 ईयर्स उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है 21 लाख रुपीज़। दूसरा व्यक्ति 35 की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, हर महीने को 15,000 रुपये इन्वेस्ट करके टिल द एज ऑफ 60। उसका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन होता है 25 ईयर्स और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है 45 लाख रुपीज़। हमें दूसरे व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा लग रही होगी, पर यही कंपाउंडिंग का असली खेल शुरू होता है। ऑल्दो 35 साल के एज में इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति की अमाउंट 45 लाख रुपीज़ होती है, बट 25 साल बाद उसका इंटरेस्टेड रिटायरमेंट अमाउंट 4 करोड़ रुपीज़ होता है। और जिसने 25 के एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, उसकी रिटायरमेंट अमाउंट होती है 5.6 करोड़ रुपीज़, जिसने सिर्फ 21 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कंपाउंडिंग जे कर्व शो करता है। स्टार्टिंग में इन्वेस्टेड अमाउंट स्लो रेट पे ग्रो कर, बट विद द टाइम ड्यूरेशन जैसे जैसे बढ़ते जाता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट एट द फास्टर रेट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। सो जितना ज़्यादा टाइम होगा पैसा उतना ही ग्रो करेगा। इसीलिए जिस व्यक्ति ने 10 साल पहले इन्वेस्ट स्टार्ट किया उसको 1.6 करोड़ का डिफरेंस देखने को मिला। जिसने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, यानी हर महीने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, उसको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाया जितना 5,000 इन्वेस्ट करने वाले को मिला।
ऐसे ही अर्ली एज में प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से आपको फ्यूचर में बड़े डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। कंपाउंडिंग के लिए इन डेप्थ नॉलेज के लिए आप द कंपाउंड इफेक्ट बुक, जो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है, उसे पढ़ सकते हैं। बुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक शेयर करें। तब तक के लिए सी या।